हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैडीन क्लासेस। आज हम लोग सीपीसी सेक्शन 51 के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 51 बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ प्रीलिम्स या एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि ये मेंस में, क्लैट में, हर तरह के एग्जाम में सेक्शन 51 का सीपीसी में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, खास करके जुडिशियरी के मेंस के लिए। तो सेक्शन 51 के बारे में बेसिक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो 5 पॉइंट्स है, इसमें सेक्शन 51 में बेसिकली बात हो रही है पावर्स ऑफ कोर्ट टू इन्फोर्स एग्जीक्यूशन। डिक्री आने के बाद सिर्फ डिक्री आ जाना ही सफिशिएंट नहीं होता है ना, उसका एग्जीक्यूशन करवाना भी बेहद ज़रूरी है। तो एग्जीक्यूशन जो है वो सेक्शन 51 में होता है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि डिग्री पास होने के बाद उसका एग्जीक्यूशन जो है सेक्शन 51 सीपीसी में करवाया जाता है। तो उसमें 5 पॉइंट्स हैं जो कि हमेशा ध्यान रखिएगा, और आंसर लिखने में ये 5 पॉइंट आपको हमेशा लिखना होगा। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करने से पहले बेसिकली इसमें लिखा क्या हुआ है बेयर एक्ट में, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग अपने बेयर एक्ट जो है साथ में लेके बैठिए। तो सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो भी प्रिस्क्राइब्ड होंगी, द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिग्री होल्डर, एप्लीकेशन देना होगा डिग्री होल्डर को कोर्ट के पास कि ऑर्डर करे वो एग्जीक्यूशन के लिए। तो एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री के लिए 5 पॉइंट्स है, ABCDE। देखिए आप लोग, ए नंबर में बताया गया है बाय डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिक्रीड, जिस प्रॉपर्टी के बारे में स्पेसिफिकली डिक्री में मेंशन किया हुआ है वो उसका डिलीवरी करना होगा। बी बताता है बाय अटैचमेंट एंड सेल, और बाय सेल विदाउट अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। ठीक है, अटैचमेंट करके सेल करवाने का, या फिर बिना अटैचमेंट के भी सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी, ये है बी। इस तरह से भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सी पॉइंट बताता है बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन। ठीक है, अरेस्ट करने के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिटेंशन कर देंगे प्रिजन में, या अरेस्ट कर लेंगे फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 58। अब सेक्शन 58 में देखिएगा मॉनिटरी टर्म्स के हिसाब से जो है कुछ फिक्स किए गए हैं कि इतने से इतने मनी के लिए इतने दिन की प्रिजन में होने चाहिए। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट इतने दिन की होगी, 6 वीक्स है, 3 मंथ्स है, इस तरह का है। तो वो सेक्शन 58 जब हम लोग पढ़ेंगे वो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है। तो अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन, वेयर अरेस्ट एंड डिटेंशन इज परमिसिबल अंडर दैट सेक्शन। ठीक है, जो अरेस्ट एंड डिटेंशन है वो परमिसिबल है अंडर दैट सेक्शन, यानी सेक्शन 58 में जितना लिखा हुआ है उतना ही, उससे एक्सीड नहीं करेगा। फिर उसके बाद है बाय अपॉइंटिंग अ रिसीवर। आज फिर से ये लाइट प्रॉब्लम कर रहा है, वेरी सॉरी। फिर उसके बाद डी नंबर पॉइंट है बाय अपॉइंटिंग ए रिसीवर। रिसीवर को अपॉइंट करके भी एग्जीक्यूशन करवाया जा सकता है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। और ई नंबर है इन सच अदर मैनर एज द नेचर ऑफ द रिलीफ ग्रांटेड में रिक्वायर, या किसी अदर तरीके से, किसी अदर मैनर एज द नेचर ऑफ रिलीफ, जिस तरह का नेचर ऑफ रिलीफ है, जिस तरह से ग्रांट किया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए वो करवाया जाता है। तो 5 पॉइंट्स हमने देखे हैं। सबसे पहला है बाय डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिक्रीड, डिलीवरी करेंगे प्रॉपर्टी का जो स्पेसिफिकली डिक्रीड किया गया था। बी है बाय अटैचमेंट एंड सेल, या फिर और बाय सेल विदाउट अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। सी बात करता है डिटेंशन एंड अरेस्ट, लेकिन सेक्शन 58 के लिमिटेशन और एक्सीडिंग पीरियड को ध्यान में रखते हुए, उसको एक्सीड नहीं करना है सेक्शन 58 को। और डी नंबर पॉइंट है बाय अपॉइंटिंग ए रिसीवर, एक रिसीवर कोर्ट अपॉइंट कर देगी, उसके तहत एग्जीक्यूशन करवा देगी। और ई नंबर है कोई अदर मैनर एज स्पेसिफिकली मेंशन्ड, या रिलीफ का जो भी नेचर है उसको ध्यान में रखते हुए जो सही लगे। तो ये 5 पॉइंट है। अब एक प्रोविजो है वेयर द डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। ठीक है, अगर डिक्री है कि मनी पेमेंट करना है, क्योंकि सीपीसी है, सिविल नेचर का केस है, मनी पेमेंट का अगर डिक्री आया है तो उसमें एग्जीक्यूशन तब तक नहीं करेंगे जब तक जजमेंट डेटर को एक मौका ना दे कि वो उसको सुना जाए। अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज, उसको शो कॉज करना होगा कि क्यों डिले हुआ या क्यों नहीं पेमेंट कर पाया। वाई ही शुड नॉट बी कमिटेड टू प्रिजन, क्यों उसको जेल में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, द कोर्ट फॉर रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग इज सेटिस्फाइड। एक अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होता है कि अगर वो ये सभी चीजें कर रहा है, जैसे नंबर 1 है
इज लाइकली टू एब्सकॉन्ड और लीव द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, अगर लाइकली टू अगर भागने के फिराक में है या जो जुरिस्डिक्शन से बाहर, अगर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर अगर चला जा रहा है तो। सेकेंड नंबर है हैज आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, जैसे ही सूट इंस्टीट्यूट हुआ है उसके बाद उसने क्या किया है, उसने डिसऑनेस्टली ट्रांसफर कर दिया है या कंसील कर दिया है अपने प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा किसी और को डिसऑनेस्टली ट्रांसफर कर दिया गया है, या छुपाया है, कंसील किया है, या रिमूव कर दिया है, और कमिटेड एनी एक्ट अदर एक्ट ऑफ बैड फेथ इन रिलेशन टू हिज प्रॉपर्टी, अगर वो बैड फेथ में कुछ भी अपने प्रॉपर्टी को लेकर कर रहा है तो ये सभी चीजें ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद बी नंबर है दैट द जजमेंट डेटर हैज और हैज हैड सिंस द डेट ऑफ द डिक्री द मीन्स टू पे द अमाउंट एंड रिफ्यूजेस। सपोज उसके पास मीन्स है, हाँ, और जैसे ही डिक्री आया उसके पास मीन्स है लेकिन वो जानबूझ के निगलेक्ट कर रहा है या डिले कर रहा है, तो उस केस में भी जजमेंट डेटर का सुनना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा ही कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बी नंबर पॉइंट बताता है। और ये सभी चीजों में जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगा तभी वो उसको अरेस्ट और ये सब करवाएगा, अदरवाइज उसको एक शो कॉज करना होगा कि क्यों नहीं उसको प्रिजन में डालेंगे। और अगर ये सभी चीजें हो रही हैं तो उसको फिर जो कोर्ट सही समझेगा वैसा करवाएगा। और सी नंबर है दैट द डिक्री इज फॉर अ सम फॉर विच द जजमेंट डेटर वाज बाउंड इन अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी टू अकाउंट। एक फिड्यूशियरी कैपेसिटी में अगर वो अकाउंटेड है तो भी ठीक है उसको देना होगा। तो ये है ABC पॉइंट जो कि प्रोविजो के हैं। प्रोविजो के ABC है और उसमें भी A के 2 है, अगर भागने की कोशिश में है या फिर अगर ट्रांसफर कर रहा है या छुपा रहा है, तो ये सभी चीजों को अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है तो ही जो है वो उसके अगेंस्ट में प्रिजन में उसको डाल देगा या डिटेंशन करेगा, अगर कोर्ट को सेटिस्फैक्शन होता है इन सभी चीजों का। तो ये कुछ चीजें हैं पावर्स ऑफ कोर्ट टू एनफोर्स एग्जीक्यूशन को लेकर के। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसका नाम है, एक मिनट मैं बताती हूँ, जिसका नाम है जॉली जॉर्ज वर्गीज वर्सेस बैंक ऑफ कोचिन। ये 1980 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। तो इस केस को मेंशन हमेशा कर दीजिएगा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या था। ठीक है, एग्जीक्यूशन के ऑर्डर के लिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। तो एक मतलब एक लाइन में अगर मैं बता दूं तो लिखा वो उन्होंने ये कहा था कि देयर मस्ट बी सम एलिमेंट ऑफ बैड फेथ बियॉन्ड मियर इनडिफरेंस टू पे। अगर पेमेंट करने के लिए वो बैड फेथ उसमें पाया जाता है तो ही मतलब उसको अकाउंट में लेंगे। सिर्फ इनडिफरेंस टू पे मतलब ही वो डिले कर रहा है या जानबूझ के निगलेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। अगर उसको बैड फेथ है तो ही उसका करेंगे। तो इसका नाम मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जॉली वर्गीज वर्सेस बैंक ऑफ कोचिन का केस है सुप्रीम कोर्ट का। ये जब भी हम लोग सेक्शन 51 पढ़ेंगे या लिखेंगे तो इस केस का नाम जरूर से मेंशन कर दीजिएगा। तो कैसा लगा आज का ये लेसन सेक्शन 51 को लेकर के, छोटा सा डिटेल और क्रिस्प वे में मैंने आप लोगों को बताया है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करना शुरू करेंगे, तब फिर और डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट सेक्शन हमने आज कवर किया है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और फिर भी किसी तरह का डाउट है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।